किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए जिंदगी में इंसान को कुछ खतरात लाख होते हैं, कुछ खदशात होते हैं और कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ डर होते हैं। ये डर फेलियर का, डर क्रिटिसिज्म का, डर ये भी होता है कि मैं इसमें कामयाब अगर ना हुआ तो क्या होगा। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको 7 चीजों को छोड़ना होगा। अगर ये 7 चीजें आपके साथ लगी रही तो आप यकीन मानिए कि आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने इन 7 चीजों को छोड़ दिया, अपनी जिंदगी से अलग कर दिया, तो यकीन मानिए कि जिंदगी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं आपका होस्ट लतीफ इब्राहिम। चैनल पे हो नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी अपनी आरा से हमें नवाजिए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला और सबसे अनोखा डर जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है वो है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। जी हाँ, आपने सही सुना। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, पहला जो थॉट हमारे दिमाग में ये आता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम लोगों की बात सुनेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी हाँ, आपने सुना होगा कि अगर आप कुछ कर नहीं भी रहे हैं तो भी आप लोग कहेंगे, अगर कुछ करके लोग कह रहे हैं तो अच्छा है ना, तो इसमें बुराई क्या बात है। तो इसलिए फियर ऑफ क्रिटिसिज्म को अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल दो, त्याग दो, और यही डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। लोगों के ख्यालात से, लोगों के क्रिटिसिज्म से आपके थॉट्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस मिशन पे आपने कदम रखा है वो सिर्फ तुम्हारा है, वो तुम्हारी सोच है, उससे तुम्हें ही फायदा होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि इस मेरे एक कदम से लोग मुझे किस नजर से देखेंगे, तो आप फिर जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारा फैसला है, तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारे ख्वाब, और ये सपना तभी पूरा होगा जब आप पहला कदम अपने घर से बाहर निकालोगे विदाउट गिविंग योर माइंड द सेकंड थॉट कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना और इन्हें कोई रोक भी नहीं सकता, तुम भी नहीं। तुम्हारी कारकर्दगी इनको रोकेगी, तुम्हारे एक्शंस इनको रोकेंगे, तुम्हारी अचीवमेंट्स, तुम्हारी मंजिलें और तुम्हारी आजादी, तुम्हारे सपने जब सच होंगे तो इनका कहना बिल्कुल कम हो जाएगा। तब ये कहेंगे साला ये बड़ा लकी था, लेकिन वो ये नहीं जानेंगे कि इसने वो पहला कदम उठाया है। तो दूसरा बड़ा डर है फियर ऑफ रिस्क्स। जी हाँ, खतरों से खेलना। इस दुनिया में जितने भी कामयाब हुए हैं वो कभी न कभार फेल जरूर हुए। जी हाँ, कभी न कभार नहीं, हर बार वो फेल हुए। इवन मैं तो ये कहूंगा कि हर कामयाब इंसान की पहली सीढ़ी होती है नाकामी। पहला कदम कोई भी इंसान उठाएगा, अगर आप भी उठाओगे, नाकामी के डर से वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप रिस्क नहीं ले पाते हो तो आप बहुत बड़ी कामयाबी के ख्वाब भी नहीं देख पाते हो। जी हाँ, दुनिया में जिस इंसान ने भी कामयाबी ली है उसने अपने रिस्क से खेला है। कैलकुलेटेड रिस्क, ये नहीं कि आंख बंद करके दरिया में छलांग मारेंगे तो कोई बहुत बड़ी वेल हाथ आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। आपने अपने पैरामीटर्स तय करने हैं, कितने रिस्क, कितने झटके में बिजली के बर्दाश्त कर सकता हूं। लेकिन अगर आपको पता है कि इतनी शिद्दत का झटका मैं महसूस कर सकता हूं, मुझ में ये क्षमता है, उससे पहले कुछ होमवर्क किया जाता है। उस होमवर्क को करने के बाद जब आप रिस्क उठाते हो तो आपको बर्दाश्त कैपेसिटी होता है। अगर आपका लॉस भी होता है तो उसको बर्दाश्त कर पाते हो। अगर आप फेल भी होते हो तो 1 साल या 6 महीने आप खुद पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हो और नेक्स्ट ईयर कामयाबी आपके कदम चूमती है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हो तो आपको अपने पोटेंशियल्स का पता नहीं चलता है। आपको अपने पोटेंशियल का तब पता चलता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रिस्क के साथ खेलते हो। पहला कदम आपका नाकाम हो सकता है, फेल हो सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है आपको जिंदगी में बहुत दूर तक ले जाती है। और तीसरा और अहम डर ये है कि बहुत लोगों में कि वो ये है कि फियर ऑफ ओल्ड एज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत से लोग 25 की एज में मर जाते हैं, लेकिन उन्हें 75 की एज में दफनाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? उसका ये मतलब हुआ कि बुज़दिल जो है मरने से पहले कई बार मरता है। लोग अपने ख्वाबों को शुरू करने से पहले ही, मतलब ख्वाब तो सब देखते हैं लेकिन उनको विजुअलाइज नहीं कर पाते लोग। हर कोई इंसान, हर शख्स ख्वाब देखता है। उन ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उसको विजुअलाइजेशन का होना जरूरी है। उसको अपने उन बिलीफ्स पे, उन ड्रीम्स पे, उन ख्वाबों पे जो है यकीन होना चाहिए। लेकिन वो क्या करता है, वो ये कहता है कि यार फलानी शख्स ने तो 18 साल की एज में शुरू किया था, फलानी ने 21 की साल में शुरू किया था, तब जाकर वो 25 में कामयाब हुआ। लेकिन आपको पता है कि KFC के फाउंडर के बारे में, आप जो लोग जानते हैं KFC के फाउंडर के बारे में, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उन्होंने कब शुरू किया था और कितनी एज में उनको कामयाबी मिली। तो ये बात अगर आपके जहन में है कि यार मुझसे देर हो चुकी है, इससे पहले मुझे शुरू करना चाहिए, लेकिन द बेस्ट टाइम
you have to start your work is just now. अभी जो सबसे बेहतरीन वक्त है, जो कभी अब लौट के नहीं आएगा। अभी जो तुमने डिसीजन ले लिया वो ले लिया, उस पर कंसिस्टेंट रहो, उस पर कमिटेड रहो, तो ताकि आप जो है आगे बढ़ सकते हो जिंदगी में, आगे जो है कुछ ना कुछ आप अचीव कर। जो लोग ये इंतजार करते हैं कि परफेक्ट मोमेंट कब आएगा, परफेक्ट मोमेंट कब आएगा, कब हम काम शुरू करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, उनको टालने की जो है बहुत माहिर होते हैं। वो टालने में, आज मेरा वो अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी शनि ग्रह, मेरा सितारा अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा जो टाइम अच्छा नहीं आया। टाइम कब आएगा? टाइम उसी का आता है जो शुरू करता है। अपॉर्चुनिटी कभी आती नहीं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती है। आजकल के इस युग में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं। हाँ, कोई आपको घर में इनविटेशन करने के लिए नहीं आएगा कि आपने क्या करना है। आपने खुद को जांचना है, खुद पे मेहनत करनी है और खुद के पोटेंशियल को जान के आपने देखा नहीं मैं किस फील्ड में अच्छा हूं और उसी फील्ड में आप आगे बढ़िए और जिंदगी में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जब भी कोई काम इंसान शुरू करता है तो इंसान की फितरत है कि उसे ये डर रहता है कि मैं इसमें कामयाब हूं या ना हूं, और कामयाब होने से ज्यादा हमें फेल होने का डर होता है। और जिस डर को हम ज्यादा पालते हैं वही होता है। जिस चीज पे हम फोकस ज्यादा करेंगे तो वो एरिया बड़ा होगा। फेलियर पे फोकस करेंगे तो फेल होंगे, अगर हम कामयाबी पे करेंगे तो कामयाब। अपॉर्चुनिटीज पे करेंगे फोकस तो अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी। हमें सक्सेसफुल लोगों के किस्से, कहानियां, उनके वीडियोस देखने पड़ेंगे, उनकी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तो वो उनके सक्सेस फार्मूलाज को फॉलो करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पांचवा और अहम डर ये भी है इंसान के अंदर में कि उसे ये लगता है कि मैं ये काम करके किसी को नाराज तो नहीं कर रहा हूं। आपके फैसले से अगर कोई नाराज होता है तो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका फैसला सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकता है तो दुनिया इससे नाराज तो होगी। तो फिर काहे का डर, फिर काहे की डर, फिर काहे की टेंशन। ये डर भी अपने दिमाग से निकाल दो कि हाँ, आपके इस फैसले से कोई नाराज होता है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खुश है तो पूरी कायनात खुश है। अगर आप खुश है, आपके पेरेंट्स खुश है, आपके अपने चाहने वाले खुश है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे कि लोग नाराज हो। लोग तो चाहेंगे नहीं कि आपको नए कदम उठाओ, लोग तो चाहेंगे कि ये भी हमारे जैसा ही रहे। अगर आप सही है, अगर आप कानून के दायरे में सही हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस आप तुम्हारे डिसीजन से किसी को नाराज होना है तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को दिखा दो कि हाँ, मैं ये डिसीजन लेके जो है इस काम को कर सकता हूँ। ट्रू डेफिनेशन मेरी यही है, मैं इसी काम के लिए बना हूं। अगर आपको लगता कि मैं तुम्हारे इशारे पर चलूं तो यू आर रॉन्ग। मैं किसी के इशारे पे चलने वाला नहीं हूं। मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, भले ही तुम इससे नाराज हो तो हो। छठा बड़ा डर जो आपको अपनी जिंदगी से निकालना होगा वो ये है कि फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड। आप जब भी कोई नया काम शुरू करोगे तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि लोग रिडिक्यूल आपको करेंगे, लोग आपको ताने दे सकते हैं, लोग आपको पता नहीं कौन कौन सी कैसी कैसी बातें कहेंगे, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपनी मंजिल से। जो आपने अपना टारगेट बना लिया है उसके फोकस्ड रहोगे आप। अगर आप उस टारगेट पे फोकस्ड रहेंगे तो आपको दुनिया की कोई भी बात, कोई भी असर नहीं। आपकी अचीवमेंट्स की, आपकी सक्सेस के बावजूद भी अगर लोग आपको ताने देते हैं, लोग आपको किसी कई नामों से पुकारते हैं, तो वो उस चीज को आपको एज ए फ्यूल लेना है। उसी फ्यूल को आपने अपने उन काम में, अपने मिशन में लगाना है ताकि आप उसका जो है रिजल्ट 2x कर सको। और सातवां और सबसे आखिरी डर ये होता है इंसान को, फियर ऑफ सक्सेस। ट्रेजेडी हर इंसान के साथ ये है कि उसे अपने पोटेंशियल पे सबसे कम भरोसा होता है और लोगों की बातों पे, लोगों पे शकूक पे, लोग जो उसे जानते नहीं उस पर ज्यादा भरोसा होता है, बजाय उसके कि जो अपना पोटेंशियल है, जो अपनी मेहनत है, उस पर कम भरोसा होता है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और फियर ऑफ सक्सेस को जिस दिन अपने माइंड से निकाल दिया तो जिंदगी में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लोगों को लगता है कि ये कामयाबी जो है ये किस्मत की चीज है, ये बहुत कम लोगों के हाथ में आती है, ये यार आसानी से मिलती नहीं है। देखा जाए कि सक्सेस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयां होती है ना, इसी तरह से कामयाबी को हासिल करने के लिए भी दवाइयां होती है, जिन्हें सक्सेस मंत्रास कहते हैं, जिन्हें सक्सेस प्रिंसिपल कहा जाता है। अगर दयानतदारी से, ईमानदारी से उन सक्सेस प्रिंसिपल पे काम किया जाता है, उन्हें फॉलो किया जाता है, 24 घंटे की लाइफ में पूरे 6 महीने, 8 महीने, साल, 6 महीने, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक जब उन पे वर्क किया जाता है तो कामयाबी आके ही रहती है। लेकिन हमें जब अपने पोटेंशियल पे ही डाउट होगा तो भला हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। जो भी लोग
उन सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, कामयाबी उन्हीं के हाथ में आती है, ना कि उन लोगों के हाथ में जो दूसरों की बातें सुन के, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है कामयाब होने का। उनसे अगर आप ये सवाल पूछोगे कि हमें कामयाब कैसे होना, तो वो क्या बताएंगे? वो तो कहेंगे कि तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हें सिखा देंगे और जिंदगी में आपको वो उस जगह से बहुत नीचे गिरा देंगे जहां से आपका उठना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी। इसी के साथ हम यहाँ चाहते हैं इजाजत आपसे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये 7 प्रिंसिपल जो मैंने आपके साथ शेयर किए कैसे लगे, और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।